हेलो एवरीवन, दिस इज अखिलेश एंड नाउ आवर वाचिंग अखिलेश स्टडी सेंटर। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सब प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अम्ल का नाम याद करने के लिए और कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम सबसे पहला पदार्थ लेते हैं और वह सबसे पहला पदार्थ है संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। इसको याद करने का ट्रिक है 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक अम्ल। तो आप इसको याद रखिए, 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक अम्ल। इसी तरह से आपको सेब का याद रखना है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब का अम्ल याद रखने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि देखिए, सेब हम लोग खरीदने जाते हैं तो सेब का मूल्य ज़्यादा होता है, 10 रुपया में नहीं मिलता है मेरे प्यारे साथियों, 50 रुपया में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेब का मूल्य ज़्यादा है, इसलिए मूल्य से मौलिक अम्ल हो गया आपका। अब उसके बाद तीसरा आपका आता है इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, इमली जब हम लोग तोड़ करके खाते हैं और उसको तोड़ते हैं तो उससे आवाज़ कैसा आता है, टर टर करके आवाज़ आता है ना। तो इमली में मतलब टार्टेरिक अम्ल हो गया, टर टर से हो गया आपका टार्टेरिक अम्ल। इमली कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से आप लोग इमली देखे होंगे। तो इमली को जब हम तोड़ते हैं तो उसका आवाज़ कैसा आता है, टर टर करके, इसीलिए इसमें टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। अब आपका अगला आता है सिरका। अब देखिए, सिरका मैं आपको बता देता हूँ, सुनकर हंसिएगा नहीं, आप लोग हंसते होंगे ज़रूर। तो सिरका जैसे मान लीजिए गन्ना का रस है, ठीक, गन्ना का रस है और एक पति है और एक पत्नी है, एक पति है और एक पत्नी है। जब पत्नी अपने ससुराल लेके जाते हैं, पत्नी जब अपने मायके घर जाते हैं तो उनको सिरका का रस पीने के लिए देते हैं अपने हस्बैंड को, सिरका का रस पीने के लिए देते हैं अपने हस्बैंड को और उसको पीने के लिए देते हैं। जब पीते हैं उसका हस्बैंड तो उनको कहती है कि ऐसा है, मतलब उसको बुरा लग गया, ऐसा होता है, मतलब ऐसा से हो गया आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, ऐसा से हो गया आपका एसिटिक अम्ल। अब आपका आता है टमाटर। टमाटर में देखिए फिर एक पति पत्नी की बात करते हैं। मान लीजिए एक पति है और एक पत्नी है और ये पति जो है ना बांध में टमाटर तोड़ रहे होते हैं और ये पत्नी जो है घर से बोल रहे हैं कि अजी टमाटर लेके आइएगा। मतलब पत्नी बोलते हैं अपने पति को अजी टमाटर लेके आइएगा, तो पति उनको बोला अपनी पत्नी को कि आके ले जो, आके ले जो। तो आके ले जो से हो गया आपका ऑक्जेलिक अम्ल। आके ले जो से क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह से आपका आ जाएगा लास्ट, लाल चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, लाल चींटी जब किसी के शरीर में पड़ता है तो उसको फाड़ कर रख देता है, उसका जो है शर्ट को फाड़ कर रख देता है, इसलिए फाड़ से हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। तो ये आपको जो है याद कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसका एक बार और रिकॉल करके बता देता हूँ कि जैसे संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 100 से संतरा, सी से सिट्रिक, ये हो जाएगा आपको याद। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, सेब में क्या होता है, सेब का मूल्य 10 रुपया में नहीं मिलता है, वो 50 रुपया में मिल जाता है, इसलिए उसका मूल्य अधिक है, इसी मूल्य से हो जाएगा आपका मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, इमली जब हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद मतलब तोड़ने के बाद जो हमको आवाज़ सुनाई देती है टर टर करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टार्टेरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे हम आपको बताए, एक पत्नी थी और एक पति। तो पति पत्नी में क्या हुआ था कि पत्नी अपने मायके घर लेके गए थे अपने पति को और वहाँ पत्नी बोलने लगे कि ये जी हमारे यहाँ के गन्ना का जो रस है ना वो बहुत फेमस है, आप पी के तो देखिए। तो जब पत्नी अपने पति को गन्ना का रस पीने के लिए देते हैं तो पति उनको कहते हैं कि ऐसा है, तो मतलब उसको बुरा लग गया कि ऐसा न होता है, ऐसा नहीं होता है।
तो स्नेह से हो गया आपका एसिटिक अम्ल। इसी तरह से आपको याद रखना है टमाटर। टमाटर में पति पत्नी मतलब बोलते हैं ना कि आके ले जो, तो वही हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। कहने का मतलब ये है कि जब पति और पति जब बांध के नीचे में टमाटर के खेत में काम कर रहे होते हैं और पत्नी घर से ही उनको बोल रही है कि ये जी टमाटर लेके आइएगा, तो पति उनको क्या बोलता है कि आके ले जो, तो आके ले जो से ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। इसी तरह से लाल चींटी यानी किसी का शर्ट में पड़ता है तो उसको फाड़ कर रख देता है, इसलिए इससे फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी पदार्थों का नाम और किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हम याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।